नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। किस प्रमोटर के हिस्सेदारी बेचने पर टूट गए इंडिगो के शेयर, आईआरएफसी में कितनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार और कितने करोड़ का आईपीओ लाने वाली है सेलो, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। इंडिगो के एक प्रमोटर गंगवाल परिवार ने एक ब्लॉक डील के जरिए अपने 1,56,00,000 शेयर बेच दिए हैं। इस खबर की वजह से बुधवार को इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन के शेयर कारोबार के दौरान करीब 5% टूटकर 2425 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 2457 रुपए 60 पैसे पर बंद हुए। एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर स्थित अपने प्लांट से आईफोन 15 का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी सहजता से भारत से नए आईफोन्स का उत्पादन वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है ताकि चीन के मुख्य कारखाने से शिपिंग शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद ही भारत से भी आपूर्ति शुरू हो जाए। आईफोन 15 सितंबर में लॉन्च हो सकता है। इन्फोसिस को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने यूरोप केंद्रित ग्लोबल टेलीकॉम दिग्गज लिबर्टी ग्लोबल से $1,60,00,000 की डील हासिल की है। इसके तहत इन्फोसिस लिबर्टी को अगले 5 साल तक सॉफ्टवेयर सेवाएं देगी। सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इसमें सरकार की फिलहाल 86.36% हिस्सेदारी है। सेबी के नियम के मुताबिक अब किसी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए। इस नियम के पालन के लिए सरकार को कम से कम 11.36% हिस्सेदारी बेचनी होगी। ह्यूंडई मोटर ने तालेगांव स्थित जीएम इंडिया के प्लांट को खरीदने का ऐलान किया है। अगर सभी नियामक मंजूरी मिल गई तो कंपनी इस प्लांट से 2025 से कारों का उत्पादन शुरू कर देगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के पूर्व डायरेक्टर्स सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के मामले में अपने निर्देश में बदलाव किया है। सेबी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में जांच 8 महीने के भीतर पूरी की जाए। सेबी ने कहा है कि चंद्रा और गोयनका कंपनी के बोर्ड में या कोई भी मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं रह सकते। पतंजलि फूड्स के सीईओ ने दावा किया है कि कंपनी इस वित्त वर्ष में एफएमसीजी कारोबार से 7,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल कर लेगी। पतंजलि फूड्स के सीईओ संजीव अस्थाना ने कहा है कि कंपनी का बिस्किट, न्यूरास्यूटिकल्स, फूड और सोया प्रोटीन कारोबार अच्छा चल रहा है। अदानी पावर में बुधवार को एक ब्लॉक डील की खबर आने से इसके शेयर 2% से ज्यादा टूट गए। एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी पावर में मार्की ग्लोबल फंड ने करीब 8.1% हिस्सेदारी खरीद ली है। बुधवार को कारोबार के अंत में अदानी पावर के शेयर करीब 2.29% टूटकर 279 रुपए 30 पैसे पर बंद हुए। स्टार्टअप कंपनी डुंजो के बेंगलुरु स्थित डार्क स्टोर के कर्मचारियों ने जुलाई की सैलरी न मिलने के विरोध में हड़ताल कर दी है। इससे कंपनी के कामकाज में बाधा आई है। कंपनी पहले से ही आर्थिक मुश्किल में चल रही है। एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ के तहत बुधवार को शेयर करीब 44% की शानदार तेजी के साथ 82 रुपए पर लिस्ट हुए। आईपीओ में इसका इशू प्राइस था 57 रुपए। यही नहीं, कारोबार के दौरान बीएसई पर इसके शेयर करीब 66% की शानदार तेजी के साथ 95 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये करीब 62% की तेजी के साथ 92 रुपए 21 पैसे पर बंद हुए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट और स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर सेलो वर्ल्ड लिमिटेड ने 1750 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिया है। इस इशू में 10 करोड़ शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कर्ज से लदी वोडाफोन आइडिया ने बताया है कि अभी भी उसके ऊपर 27,328 करोड़ रुपए के ऐसे बकाया शामिल हैं जिनके लिए तमाम कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं। इसमें वोडाफोन के पुराने बकाये भी शामिल हैं। इस खबर की वजह से बुधवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 3.25% टूटकर 7 रुपए 82 पैसे पर बंद हुए। आशीष कचौलिया की बैंकिंग वाले एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ 22 अगस्त को खुलेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 351 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी बसों के संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। इसके तहत 169 शहरों में 10,000 ई बसों का संचालन किया जाएगा। इस खबर के आते ही जेबीएम ऑटो के शेयर 12% की उछाल के साथ 1474 रुपए 45 पैसे तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये करीब 10% की तेजी के साथ 1444 रुपए 90 पैसे पर बंद हुए। रेलीगेयर इंटरप्राइजेस के शेयर बुधवार को बीएसई पर करीब 10% की उछाल के साथ 241 रुपए 45 पैसे के स्तर पर पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये शेयर 6% से ज्यादा की तेजी के साथ 234 रुपए 20 पैसे पर बंद हुए। खबर है कि डाबर समूह के प्रमोटर बर्मन परिवार ने इसमें 5% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है।
इन्हीं खबरों के साथ कंपनी नामा के इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। इसे लिखा है दिनेश अग्रहरी ने। बिजनेस, फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।